नमस्कार, आपका स्वागत है SB24 में। और आज हम खड़े हैं मेरठ ज़िले के दिसोरा गांव में। और ये गांव का ये रास्ता है, आप देखेंगे कि इस तरफ जो घर है ये पूरी आबादी इस तरफ है। और अगर किसी को गांव से बाहर जाना है या गांव के दूसरे छोर पर जाना है तो इसमें निकल के जाना पड़ेगा। आप देखेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं वो इस रास्ते की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। हमारे बच्चे परेशान हैं। और इनसे बात करेंगे। इस तरफ से अब आप जाते होंगे, कैसे जाते होंगे, कैसे रास्ता है क्या? भैया इस तरफ से मदरसा है, मदरसे वाले बच्चे बहुत परेशान हैं, पैदल वैसा पाँव निकाल कर नहीं जाएंगे। और जो ग्रामीण है उनका भी रास्ता यही है, सभी का रास्ता ये आम रास्ता है। ये आम रास्ता। यहाँ जो जल भराव है ये कितने समय से है? ये काफी टाइम है, तो कई साल हो गए, 5-6 साल हो जाए से। तो इसे लेकर किसी को शिकायत पत्र दिया है, किससे सुनवाई करने पत्र भी कई दफे दे दिया। भैया कोई सुनने को ना प्रधान सुनने तैयार, ना कोई जिला पंचायत वाला सुनने तैयार, कोई सुनने तैयार ही ना इसको। यहाँ के जो प्रधान है उनका क्या नाम है? असलम। और जो जिला पंचायत कहाँ की लगती है? दुष्यंत तोमर। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से लेकर करीब 100 मीटर का रास्ता ऐसे है और 100 मीटर का करीब ऐसे है, जहाँ सब पूरी तरह से जल भरा हुआ पड़ा है और दूसरी तरफ जो गंदगी का ढेर लगा हुआ है। यह पूरे गांव की समस्या है। यहाँ पर शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। जो सत्ता में लोग हैं, जिन लोगों को यहाँ के लोगों ने चुनकर भेजा है, उन्हें सरकार द्वारा जो बजट आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए यह रास्ता बनना चाहिए और जो यहाँ लोग हैं उनकी समस्याओं का निवारण करना चाहिए। आप देखेंगे कि सामने मंदिर भी है। अगर किसी को मंदिर में जाना है या किसी को इस तरफ से होते हुए दूसरे छोर पर जाना है गांव के, तो उन्हें कितनी समस्याओं का सामना होता होगा। आप देखेंगे, देखो ये सामने ताई जी खड़ी हैं, वो अगर निकल के आएंगे तो कैसे निकल के आएंगे और उन्हें कैसे यहाँ से बाहर जाना होगा तो कैसे जाएंगी। हाँ जी ताऊ जी, और क्या क्या समस्या हैं? जो बस समस्या भैया इस पानी के जल कट जाओ किसी वजह से, जो गंगा बह खत्म हो जाओ, यू ही बचे मसला हल हो जाए। ये जो पानी जा रहा है इसकी कहीं कोई निकासी नहीं है? निकासी नहीं तालाब कहाँ है इसका? तालाब होंगे पल्ली। तो इसका जो मतलब ये पानी जा रहा है यहीं इकट्ठा होगा जो भी होगा। बस इसे यहाँ से पंप लगवा रखा है, इनका कोई बाजा फिर निकाल जाओ, पंप फूक जाओ, फिर पानी इकट्ठा हो जाओ। मतलब इसका कहीं पानी जो जा रहा है इसका कहीं मतलब ये नहीं है कि वहाँ जाके इकट्ठा होना है, किसी तालाब वाला नहीं है? नहीं यहाँ नहीं है तालाब वालाब नहीं, कुछ घरों में। शासन प्रशासन में जो लोग हैं इसकी तरफ को ध्यान दे। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर इस प्रकार की बहुत सी समस्याएं हैं। जब सरकार की तरफ से बजट आ रहा है तो ज़मीनी स्तर पर काम क्यों नहीं हो रहा, यह जनता गाँव की पूछ रही है। जब चुनाव आते हैं तो वो लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं वो इनकी तरफ आते हैं, इनसे मिलते हैं और इनसे हालचाल पूछते हैं, लेकिन उसके बाद 5 साल तक कोई भी इन्हें पूछने को तैयार नहीं है। गाँव में समस्या बहुत ज़्यादा है। यह एक छोटी सी समस्या है। रास्ता बनना कोई घनी बड़ी बात नहीं है। सरकार की तरफ से इतना बजट आता है कि रास्ता बन सके, लेकिन वो बजट कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं है जांच का विषय है और सरकार इसकी तरफ को ध्यान दे। और जैसा कि आप देखेंगे कि जो पानी आता है उस तरफ से वो यहाँ आकर इकट्ठा होता है और ये भी किसी किसान का ही खेत है, जिसे लेकर वो भी परेशान है। जो किसान हैं उन्हें भी निजी तौर पर नुकसान हो रहा है। और आप देखेंगे कि जो गांव के इसके प्रधान हैं उन्होंने इसका मलबा सारा निकलवा के सड़क पर रखवा दिया है। अब जनता कहाँ चले इसका प्रश्न उठता है। और इस तरफ जो जल भराव है आप ये देख सकते हैं, ये करीब 100 या 150 मीटर का रास्ता है, जिसे बनवाने में ज़्यादा लागत नहीं आएगी, लेकिन इसकी तरफ को कोई भी शासन या प्रशासन का व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहा। और ये सामने मंदिर भी है। अगर कोई श्रद्धालु इस मंदिर में आना चाहता है तो उसे यहाँ पर नाव है वो बुक करनी पड़ेगी या जहाज़ से आना पड़ेगा। ये हमारे देश की स्थिति है। और सरकार तो विकसित भारत की बात करती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब तक गाँव के स्वरूप को नहीं बदला जाएगा तब तक विकसित भारत बन जाए। इसलिए सरकार, शासन, प्रशासन, मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए गाँवों पर भी ध्यान दिया जाए, जिससे कि गाँवों में सुधार आ सके। ये कितने समय से जो समस्या है, कितने समय से? 3-4 साल से है भैया जी। ये तो बेकार है, कोई सुन नहीं आ रहा। सब हमारा आश्वासन दे रहे हैं, हमारा अन्नू कहते हैं जी करवाएंगे, कोई नहीं करवाता। 10 साल से तो हम देख रहे हैं इसे। 5 साल से? हाँ। तो आपने किसी जो आपके जो प्रतिनिधि हैं उनसे शिकायत पत्र दिया है? करी हमने, वरुण गोविल जी के भी गए, इनको जी लिख कर पास करेंगे, अब पता ना हुआ जाना लिख के। जो हमारे मेरठ जिले के सांसद हैं अरुण गोविल जी, उन्हें भी यहाँ के लोगों ने शिकायत पत्र दिया है, लेकिन उन्होंने भी आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दिया है। शासन प्रशासन के लोग इस पर ध्यान दें, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा समस्या हो रही हैं। आप देखेंगे कि ये युवा जा रहे हैं, हमारे भाई हैं, और ये करीब घुटनों तक पानी आ रहा है। अगर और बारिश पड़ती है तो यहाँ क्या परिस्थिति होंगी, यह सभी को देखना चाहिए। और जो लोग
जो लोग जनता शासन से हमारी मांग यही है भैया इस रास्ते को करवा दो हमारे को। बहुत आदमी है सब यहाँ इस तरीके का आदमी गरीब आदमी है अपना इस रास्ते को हो जाएगा। यो मंदिर है इनका चावंड है यहाँ लेडीज आवे हैं हमारी माँ बहन आवे हैं भैया रास्ता हो जाएगा तो सब अच्छी पूजा भी अपना तसल्ली से कर लेगा। पाँवसन है तो पाँवसन है पूजा में चढ़ेगा आदमी। सभी को उम्मीद है अपने जो प्रतिनिधि हैं उनसे कि सुधार आए और ये रास्ता बने, लेकिन कोई भी प्रतिनिधि इनकी तरफ को ध्यान देने को तैयार नहीं है। हम भी यही चाहते हैं और जो ग्रामीण है जो पूरा गांव है वो भी यही चाहता है कि जो जिन्हें हमने चुनकर भेजा है वो इसमें सुधार लाएं। धन्यवाद।